नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंज्यूमर किंग में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। नमक के बिना खाने का जायका अधूरा है। एक लिमिट तक नमक स्वाद भी देता है और सेहत भी, लेकिन कहते हैं कि अति किसी की अच्छी नहीं होती, नमक की भी नहीं। लेकिन स्वाद में नमक अति हो रही है, जिसका हमको पता भी नहीं चलता। नमक के कारण पैदा होने वाली स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से रोकथाम के लिए दुनिया भर में 14 से 20 मार्च तक विश्व नमक अवेयरनेस वीक मनाया जाता है और इसी जागरूकता अभियान को बढ़ाते हुए वर्ल्ड नमक अवेयरनेस वीक पर हम भी नमक के खतरे को लेकर चर्चा करेंगे और जानने की हम यहाँ कोशिश करेंगे कि आखिर कब नमक सेहत के लिए खतरनाक होने लगता है, नमक से परहेज करना क्यों घातक भी हो सकता है, आज के दौर में कौन सा नमक इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या खतरे नमक की कमी या अति के वजह से पैदा हो सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे और पहले लेकिन चलिए देख लेते हैं वो रिपोर्ट जिसके चलते दुनिया की नींद उड़ी हुई है। नमक ने उड़ाई दुनिया की नींद। WHO की रिपोर्ट ने बढ़ाई धड़कन। 70 लाख लोगों की जान पर खतरा। खाने में जरा सा नमक इधर उधर हो जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है, लेकिन जिंदगी में नमक इधर उधर हो जाए तो जिंदगी बिगड़ जाती है। इसीलिए नमक का इस्तेमाल स्वाद अनुसार नहीं, सेहत अनुसार ही करें। ये हफ्ता वर्ल्ड सॉल्ट अवेयरनेस वीक का है और इसी हफ्ते WHO की एक रिपोर्ट ने टेंशन बढ़ा दी है, जिसके मुताबिक नमक दुनिया भर में ज्यादातर लोग रोजाना 10.8 ग्राम नमक खा रहे हैं, जबकि उनको हर रोज 5 ग्राम नमक ही खाना चाहिए, जिसमें से 2.3 ग्राम सोडियम होता है, लेकिन इस्तेमाल दोगुना से ज्यादा है। और इस लत के चलते 7 सालों में करीब 70 लाख जान जा सकती है। नमक से इश्क जिंदगी से रिस्क जैसा है। यही वजह है कि WHO अब इस रिस्क को कम करने के लिए आगे आया है। WHO का लक्ष्य है कि साल 2030 तक लोगों के खाने में 30% नमक की मात्रा कम की जाए। बहरहाल WHO की टेंशन जायज है, लेकिन उनकी पहल से पहले सभी लोग खुद ही आगे आएं और खाने के टेबल पर सफेद जहर को हटाने की कोशिश करें, ताकि स्वाद के चक्कर में सेहत ना बिगड़े। ET नाउ स्वदेश। चलिए तो यहाँ पर इन्हीं तमाम सवालों को हम आगे बढ़ाते हैं और किस तरह से आपको सतर्कता के साथ नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर मनीषा अरोड़ा, सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, श्री बालाजी एक्शन मेडिकल, श्वेता बोस, न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स, RN टैगोर हॉस्पिटल कोलकाता, ज्योति खनियोज, न्यूट्रिशनिस्ट मैक्स हॉस्पिटल पटपरगंज हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले तो नमक की ज़रूरत क्या है हमारे खान पान में और हमारे शरीर में, हमारे ओवरऑल लाइफस्टाइल में, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। डॉक्टर मनीषा, ये बताएं कितना ज़रूरी हो जाता है नमक, या कितना ज़रूरी है नमक का सेवन करना? नमक हमारी बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है एंड सिर्फ खाने के स्वाद के लिए नहीं, पर हमारी बॉडी के हर फंक्शन के लिए, सेल के हर फंक्शन के लिए, प्लाज्मा वॉल्यूम, हमारी बॉडी का कितना वॉल्यूम मेंटेन होना है, उसके निर्धारण के लिए एक सोडियम बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। बट अगेन जैसा आपने ठीक से अपनी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया कि इसका लेवल सेहत अनुसार होना चाहिए। ये बॉडी के वॉल्यूम को, कि कितना वॉल्यूम होगा, जैसे सिंपल भाषा में जिसको वाटर रिटेंशन किया जाता है, बॉडी एक पर्टिकुलर सोडियम एंड वाटर की रेशो को रखता है, और अगर ये रेशो, सपोज हमने सॉल्ट ज्यादा लिया तो बॉडी वाटर को ज्यादा रिटेन करेगी, तो ये रेशो डिस्टर्ब होने से हमारी बॉडी में सारे फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। बट इसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम बहुत कम लेते हैं, मात्रा से कम, यूजुअली ये रिपोर्ट्स में देखा गया है कि कम से कम की मात्रा डिफाइंड नहीं है। 500 और 800 मिलीग्राम सोडियम भी काफी है, पर कुछ अगर पेशेंट्स कुछ ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं या कुछ ऐसे कारण हैं जिनमें सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, जिसको हम हाइपोनेट्रिक
हाइपोवोलेमिया कहते हैं, तो वो इतना ज्यादा कम होने से ब्रेन में स्वेलिंग, कोमा, सीजर्स, ये सब साइड इफेक्ट, और पेशेंट का ड्राउजी होना, रेस्टलेस होना, इरिटेबल होना, ये सब हो सकता है। तो सोडियम एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, पर इसकी मात्रा का हमें बहुत सावधानी से ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत एक्सेस ना हो और बहुत कम ना हो। तो बहुत एक्सेस के अपने साइड ऐसे इफेक्ट्स में हैं, श्वेता और हमें जो ये कि जैसे कि समझाएं आपने कैसे जाने अनजाने में हम नमक का इंटेक ज्यादा कर बैठते हैं। हमारी लाइफस्टाइल में शायद हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें सॉल्ट होता है, बट अगर वो इफ इट नॉट माइट टेस्ट लाइक सॉल्ट, तभी वो सॉल्ट तो है, वो मात्रा आपके शरीर में जा तो रही है श्वेता। इसीलिए हमें ये समझाएं कि कैसे जाने अनजाने में हम जो तय मात्रा है उससे ज़्यादा सॉल्ट इंटेक कर लेते हैं। अच्छा, क्या होता है ना, अचानक जैसे कि कुछ चीजें होती है जिसमें हिडन सॉल्ट रहता है, लाइक द पापड़, चिप्स, चूरन, पिकल्स, जिसमें इवन बेक्ड चीजों में भी एक्स्ट्रा उसमें सॉल्ट पड़ा हुआ रहता है अंदर ही। तो उससे भी आपका क्या होता है, सोडियम कंटेंट ऑफ हमारा जो टोटल इनटेक ऑफ सोडियम है वो बढ़ जाता है। नॉट ओनली हम लोग खाना पकाने में कितना सॉल्ट यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर जैसे आप ऊपर से किसी मतलब अचार ले लिया या पापड़ ले लिया, चटनी ले लिया, तो इन सब चीजों में भी सॉल्ट रहता है। इवन जो बेक्ड प्रोडक्ट्स होता है, लाइक बेकरी प्रोडक्ट्स, केक्स, उसमें भी सोडियम ज्यादा रहता है, ब्रेड्स में भी रहता है। तो दीज आर द, मतलब ये सब चीजें हैं जिनमें आपको, मतलब आप पता नहीं लगता कि आप लोगों को, मतलब आप सॉल्ट ले रहे हो डायरेक्टली, बट इनडायरेक्ट फॉर्म में आपका सॉल्ट कंजम्पशन हो जाता है, लाइक पापड़, चिप्स, ये सब चीजें, अचार, सॉसेस, इवन कैंड फूड, जो भी कैंड आइटम्स जो भी रहते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स जो भी रहते हैं, उसमें सोडियम ज्यादा रहता है, मतलब उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट डला हुआ रहता है, जो आम इंसान को पता नहीं चलता कि मतलब उसमें सॉल्ट एक्स्ट्रा वो ले रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं। एग्जैक्टली और देखिए, नमक ऐसी चीज़ है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसके बारे में लोग बहुत कम सोचते हैं। हाँ, चीनी को लेके जागरूकता शायद लोगों में फिर भी हो सकती है एक बार, और डायबिटीज़ और तमाम तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियाँ जो हाई इंटेक ऑफ शुगर से जुड़ी हुई हैं, उसके बारे में लोग फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं। किसी किसी के को तो प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। बट नमक को लेकर अक्सर हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट है और ख़ासतौर से अगर उसको हाई बीपी है, तो इसी तरह के पेशेंट्स में हम देखते हैं कि वो सॉल्ट इंटेक कम कर देते हैं, वरना अमूमन ऐसी बीमारियां नहीं पता है लोगों को जहां पर सॉल्ट इंटेक आपको कम करना है या बंद करना है। तो ज्योति हमें ये समझाए कि ऐसी कौन कौन सी स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस होती हैं जहां पर लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि आपको अपने सॉल्ट इंटेक को या तो कंट्रोल में रखना है या तो उसे बिल्कुल ख़त्म कर देना है। जैसे कि हाई बीपी इज़ अ वेल नोन फैक्ट, ठीक है, उसके बारे में लोग फिर भी समझते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरी कि बहुत ही ग्रेव कंडीशन हो, आपको डॉक्टर ने कह ही दिया है कि आप बिल्कुल नमक ना खाएं, लेकिन फिर भी अगर कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं जहां पर ऐसा लगता है कि लक्षण है हाई सॉल्ट इंटेक के, तो आपको कम कर देना चाहिए। ऐसी कौन कौन सी स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं ज्योति? देखिए, बेसिकली आजकल जैसे हम बात करते हैं, लॉट ऑफ पीपल, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ रहा है, या जिनको थर्स्ट बहुत लग रही है, कई बार हम इनडायरेक्ट सॉल्ट, जैसे कि श्वेता ने भी मेंशन किया है कि एट टाइम्स हम इनडायरेक्ट सॉल्ट बहुत मात्रा में ले लेते हैं इनविजिबल फॉर्म में। तो थर्स्ट अगर ज्यादा लग रही है और अगर हमें वाटर रिटेंशन शुरू हो गई है, सो दैट मीन्स आगे जाके चांसेस है कि हमें ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाएगी। अनदर थिंग इन प्रेगनेंसी, ऑल्दो इट्स हार्मोनल, बट प्रेगनेंसी में भी हाइपरटेंशन हो जाता है लेडीज को। तो ये तो हमें पता बाद में चलता है, जब हमें किसी तरह की बॉडी में स्टिफनेस आ रही है या ब्लोटिंग की हमें शिकायत हो रही है, तब हम जान पाते हैं कि ओके, हमें सॉल्ट का जो इनटेक है वो कम करना चाहिए। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है या उसकी वजह से उसको किडनी डिजीज कोई हो गई है, जिसमें कि हमारी बॉडी जो एक्स्ट्रा सोडियम हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है वो फ्लश आउट नहीं हो रहा है, तो किडनी डिजीज अगर हो रही है, तब हमें सोडियम का इंटेक कम करना है। ब्लड प्रेशर का तो सब जानते ही है कि वो उसमें नहीं लेना है। डायबिटीज में भी बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कि बोलते हैं कि हमें टाइटनेस होती है, वेट गेन जैसे हो रहा है, तो वाटर रिटेंशन हो रही है।
तो उस समय हम एडवाइस करते हैं। दूसरा, अगर किसी को डायबिटीज है तो उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि अगर उनके लिपिड प्रोफाइल्स अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ है तो उन पेशेंट्स को भी हम बोल देते हैं कि थोड़ा सॉल्ट इनटेक कम कर दें, बिकॉज हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस उसमें हो सकते हैं। इसी पर मुझे जानना है, क्योंकि डॉक्टर मनीषा, एक तो सॉल्ट का लेवल आपकी बॉडी में कितना है, इसको हम कैसे जांचें, ठीक है, और दूसरा अगर ये ज़्यादा है तो इससे कौन कौन सी बीमारियों का खतरा हो जाता है, ये भी हमको बताएं। देखिए, जैसे मैंने बोला कि सोडियम एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, और हमें अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हमें हिडन सोडियम किसे के जरिए बहुत सारा सोडियम एक्स्ट्रा मिल जाता है। डॉक्टर श्वेता ने बहुत डिटेल में बताया, बट इसमें मैं कुछ और ऐड करना चाहूंगी कि जैसे आजकल अर्बनाइजेशन है, आजकल लोग पिज्जाज, सैंडविचेस, बर्गर्स, पिज्जाज, एक स्लाइस ऑफ पिज्जा जो कि 140 ग्राम्स का अगर बड़ा है तो उसमें 900 मिलीग्राम्स ऑफ सॉल्ट, विच मीन्स की हाफ ऑफ योर डेली रिक्वायरमेंट है। प्लीज नोट इट। आजकल की जनरेशन हम सेकंड स्लाइस लेते हुए बिल्कुल नहीं सोचते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग इज पुडिंग्स। Puddings do not taste salty, but they have lot of sodium inside in the form of sodium glutamate, which is used as a thickening agent. तो बहुत सारे ऐसे जो आजकल यूज होते हैं, पैकेज सूप्स हम सोचते हैं कि हम बहुत हेल्दी डाइट ले रहे हैं, बट सूप जो पैकेज्ड है, कैंड है, दे आर फिल्ड विद सॉल्ट। हम सोचते हैं हम वेजिटेबल सूप एक कैन ले लेते हैं, पर हम ये रियलाइज नहीं करते हम वेजिटेबल का फायदा नहीं बट सॉल्ट का नुकसान कर रहे हैं अपनी बॉडी में। तो एक्सेस सॉल्ट। फिर आपने एक दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा कि कौन कौन सी डिजीजेस में हमें सॉल्ट का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले, जैसे कि सब जानते हैं कि ब्लड प्रेशर, ऑफ कोर्स सोडियम कम करना है, बट जैसे मेंशन किया अभी पहले मेरे कोलीग ने मेंशन किया कि किडनी डिजीज, जहां पे भी आपको वाटर रिटेंशन हो रहा है, एज आई एक्सप्लेन्ड कि हमेशा एक रेशियो मेंटेन होती है, और जब किडनी काम नहीं कर रही होती है कि मेन मेथड ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इज किडनी। अगर हमारी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, सूजन आ जाएगी, पानी कम पीना है, नमक कम लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, हार्ट डिजीज, अगर ऑलरेडी हार्ट फेलियर हो गया है, हार्ट की पंपिंग कम हो गई है, ऑब्वियसली देन यू विल बी ब्लोटिंग, एकदम हार्ट फेलियर में पूरा हर जगह वाटर स्वेलिंग आ जाती है, पेट में स्वेलिंग आ जाती है, अगेन आपको वाटर कम लेना है, सोडियम इंटेक कम करना है। अगर आपकी लिवर डिजीज है, अगेन लिवर काम नहीं कर रहा है, एल्ब्यूमिन कम हो गया है, स्वेलिंग आ गई है, इस केस में अगेन हमें सोडियम कम करना होगा। तो ये मेन जो हमारे ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी हैं, लिवर, किडनी, हार्ट। डायबिटीज में, डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर दे गो हैंड इन हैंड। डायबिटीज का पेशेंट जब किडनी डिजीज हो जाती है तो किडनी डिजीज से नहीं, हार्ट की डिजीज से मरता है। The cause of death in diabetic, the one who develops kidney disease is heart disease. तो हमें अगेन सोडियम का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इफेक्ट जो जनरल पब्लिक को भी मालूम है वो है कि ब्लड प्रेशर का बढ़ाना, और ब्लड प्रेशर के बड़े होने से इसके अपने डायरेक्ट इफेक्ट्स आते हैं, हार्ट डिजीज का होना, किडनी का फर्दर डैमेज होना, इनडायरेक्ट इफेक्ट्स आते हैं। तो हमें सोडियम का इंटेक इन सब डिजीजेस में नहीं। और मैं यहाँ एक एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि WHO ने जो हमें रिकमेंडेड इंटेक दिया है वो इन डिजीजेस के लिए नहीं दिया है, वो एक इवन नॉर्मल इंसान के लिए, एक नॉर्मल एडल्ट विदाउट हैविंग एनी डिजीज, वेदर प्रेग्नेंट, नॉन प्रेग्नेंट, एक्सेप्ट फॉर दोज जिनको किसी ड्रग की वजह से सोडियम कम हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सारी पॉपुलेशन के लिए, इन एडल्ट पॉपुलेशन मोर देन 15 years of age, the recommended is only 5 grams of salt, which is equivalent to 2 grams of sodium. इसका मतलब है सिर्फ एक टेबल स्पून जो है, हम मतलब 5 ग्राम हमें रिकमेंडेड है, बट हम रियलाइज नहीं करते हैं कि अगर हम सुबह से काउंट करें और एक एवरेज, जैसे कि आपने बताया WHO की रिपोर्ट में अबाउट 10.2, एवरेज 9 to 12 ग्राम्स। यू सी, जब पेशेंट एक डायबिटीज का होता है, एज आपने अच्छे से राइटली यू सेड दैट डायबिटीज के पेशेंट में शुगर अगर डबल हो जाती है तो बॉडी में हम उसको कहते हैं आपके शरीर चाशनी में जा रहा है, आपका शुगर बहुत बढ़ रहा है, इसके बैड इफेक्ट्स आएंगे, हर ऑर्गन पे आएंगे, सेल अपने नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से जब बॉडी एक्सेस में सोडियम हो जाता है, ऑलमोस्ट वी आर कंज्यूमिंग डबल। ये तो भगवान ने हमें किडनीज दी हैं जो कि इसको एक्सक्रीट करती हैं, नॉर्मल पर्सन में एक्सक्रीट करती हैं, बट एक स्टेज ऐसी आती है कि जब ये हमें डैमेज करना शुरू कर देता है, ये इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है इनडायरेक्टली, हार्ट डिजीज शुरू हो जाती है। इवन सर्टेन स्टडीज हैव शोन दैट एक्सेस ऑफ सोडियम इंटेक
although they have not been proven, but they have been related to stomach cancer, because वो कहते हैं excess sodium से inflammation हो जाता है, अल्सर की टेंडेंसी होती है स्टमक में, and even it can lead to cancer. तो जब इतनी सीरियस डिजीजेस अटैच्ड हैं, तो हमें सबसे पहले, जैसे कि आपने मीडिया ने ये कदम उठाया कि जस्ट लो सॉल्ट वीक है तो हम इसको पूरी जनता तक पहुंचाएं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अवेयरनेस. आज बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि हाई सोडियम के कितने खराब इफेक्ट्स हो सकते हैं. बिल्कुल. एंड बच्चों के टेस्ट डेवलप हो चुके हैं. जी, बच्चों पर भी मैं आना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले नहीं, बच्चों पे भी अलग से एक हमें करना होगा, क्योंकि ये पाया गया है कि बच्चों में ज़्यादा सॉल्ट इनटेक उनके मूडी बिहेवियर को भी दर्शाने लगा है. इनफैक्ट वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी जो है वो बन गई है. लेकिन उस पर मैं आऊँ उससे पहले श्वेता, आपसे मुझे ये समझना होगा कि अभी हम सॉल्ट लेवल की बात कर रहे हैं, तो इसके इनटेक की मात्रा पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए क्या अलग अलग है, और इसीलिए क्या अगर ये मात्रा ज़्यादा या कम हो जाती है तो अकॉर्डिंगली उनमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस की शिकायतें आती हैं, विमेन स्पेसिफिक? क्या ये क्लियरली डिफाइंड है, अलग अलग है पैरामीटर्स फॉर अ मेल एंड अ फीमेल? देखिए, फॉर अ मेल और फीमेल ये अमाउंट जो रिकमेंडेड डोज है वो अलग नहीं होता है. वो सभी के लिए फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ये 5 ग्राम ही होता है. सॉल्ट इनटेक लाइक 1 टीस्पून फॉर अ होल डे फॉर अ नॉर्मल पर्सन. लेकिन अगर सपोज किसी पर्सन को कोई और बीमारी है, जैसे किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम है, तो तब जाकर उसका सॉल्ट इंटेक कम हो जाता है, लाइक 2 to 3 ग्राम्स उसका हो जाता है. मतलब आधा चम्मच, हाफ टी स्पून ऑफ द सॉल्ट उसको सारा दिन में लेना पड़ता है, इंक्लूडिंग विजिबल एंड मतलब टोटल जो सॉल्ट इंटेक कर रहे हैं, जो मैंने पहले भी बताया आपको कि इंक्लूडिंग जो प्रोसेस फूड्स है, कैंड फूड्स है, वो भी टोटली अवॉइड करना चाहिए उनके लिए, जिनको 2 to 3 ग्राम सॉल्ट के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं फॉर अ हार्ट फेलियर पेशेंट, फॉर अ किडनी पेशेंट, फॉर अ लाइक जो पेशेंट के बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाता है, तो उन मतलब पर्सन्स के लिए सॉल्ट इंटेक एकदम कम रहता है. मैं आना चाहती हूँ क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर बहुत सारे एंगल्स जुड़े हैं इस पर्टिकुलर चीज़ से. तो ज्योति, बच्चों में सॉल्ट इंटेक को कंट्रोल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि एक तो हम उस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं जहाँ पर उनका टेस्ट डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक बार टेस्ट डेवलप हो जाए और उसके बाद अगर थोड़ी सी भी आप लापरवाही बरत लें तो कहीं ना कहीं उस कैटेगरी में फॉल होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है, संभावना होती है, जहां पर बच्चे आदी हो जाते हैं हाई सॉल्ट इंटेक के और बाद में वही आदत जो है बड़े होने तक उनके साथ रहती है. तो ट्रेडिशनली क्या हमारे खान पान में जो सॉल्ट इंटेक होता है, जो मात्रा होती है, क्या वो अधिक ऑलरेडी है? इंडियन फूड्स की मैं बात कर रही हूँ, उसके बाद में बच्चों की आदतें पर भी आएंगे, लेकिन नॉर्मली जो हम इंडियन फूड की बात करते हैं उसमें सॉल्ट इंटेक या सॉल्ट की जो मात्रा है वो ज्यादा रहती है? ज्योति? अभी देखिए, हर जो फूड आइटम हम खाते हैं, हर फूड आइटम में अपना एक नेचुरल सॉल्ट होता है, चाहे वो फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, मिल्क है, सीरियल्स है, तो हर चीज में सोडियम कंटेंट होता है. तो वो तो उसको हम कैलकुलेट भी नहीं करते हैं नॉर्मली, पर जो हम ऐड कर रहे हैं अपनी कुकिंग के मेथड में, हमें वो दिखता है कि अगर हमने 5 ग्राम सॉल्ट लेना है, विच इज लाइक इक्वलेंट टू 1 टीस्पून, वो हमें पता है कि हम खा रहे हैं. जैसा कि श्वेता ने बिल्कुल बोला कि चाहे वो प्रिजर्व्ड फूड है या हमारे पैक फूड आइटम है, कैन फूड है, जितने भी बेकरी फूड आइटम्स है, स्पेशली पापड़, लोग मतलब दाल होगा या खिचड़ी के साथ भी घी डाल के ऊपर से पापड़ लेंगे. पापड़ इज फुल ऑफ मीठा सोडा, द सोडियम बाइकार्ब. और अगर हम पैक्ड फूड की बात करें तो आजकल ऑल्दो हम बोलते हैं MSG लिखा नहीं होता है, बट बहुत मात्रा में चाइनीज फूड में स्पेशली MSG लोग जितना बोल रहे हैं एडिड नहीं है, बट होता है. That enhances. Soya sauce has so much of a salt in it, so that enhances our taste in the food. अब बच्चों को जिस तरह अर्बनाइजेशन हो गई है, स्कूलों में भी जाते हैं, कैंटीन्स हैं, पेरेंट्स भी घर पे इस तरह का खाना लेकर आते हैं, चिप्स हैं, बच्चे चिप्स हैं, पिज्जा, बर्गर, इस तरह के खान पान में आजकल जो है
इसको फैंसी बोले या अनहेल्दी। आप ये देखिए वेस्टर्न कंट्रीज, ये साल हम एज अ मिलेट ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज हमें हमारे कल्चर को फॉलो कर रही हैं और हम वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं और यही चीजें घर पे लाके बच्चों को देते हैं। तो ट्रूली स्पीकिंग सॉल्ट कंटेंट जितना हमारी डाइट में होना चाहिए हम उससे 3 टाइम ज्यादा ले रहे हैं, तो जैसे मनीषा कि अब स्टडी हम में भी, WHO की स्टडी जी में भी प्रूव हो चुका है। जी जी डॉक्टर मनीषा, अब हम डैमेज कंट्रोल पे आते हैं, ठीक है। अब हमें सही मात्रा आप बताइए, क्योंकि आप ऑफ शुगर भी नहीं, आप ऑफ सॉल्ट भी नहीं हो सकते, ठीक है। आपको सॉल्ट का कुछ तो इनटेक रखना ही होगा अपने खान पान में। अब आप वो नेचुरली रखें या आप वो ऐड करके रखें, वो आप हमें बताएं कि कितना ज़रूरी है इसको कंट्रोल करना। वो हम अब तक चर्चा में शायद इस्टेब्लिश हो चुका है, बट क्यों घातक हो सकता है कंप्लीटली सॉल्ट को या नमक को अपने खाने से बाहर कर देना, वो भी आपको नहीं करना है। और अगर आपको इंक्लूड करना है तो वो क्या टिप्स होंगे आपकी तरफ से, डॉक्टर मनीषा? नमक को जी हम कंप्लीटली नमक को अपने खाने से आउट नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली टेस्ट देता है, ऑल्दो मेडिकली अगर ये आउट हो जाता है, कंप्लीट तो नहीं होता है, क्योंकि जैसे अभी मेरे से पहले मेरी कोलीग ने बोला कि नेचुरल फूड्स में भी इतना होता है कि हमें कमी नहीं होगी। बहुत सारे लोग जैसे हैं, जैसे मिल्क में बहुत अच्छे अमाउंट में होता है, इसलिए कॉटेज चीज अगर जो हम पनीर लेते हैं उसमें अच्छे अमाउंट में हमें सॉल्ट मिलता है, जो कि हमें दिखता नहीं है, हम वो कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो लोएस्ट लिमिट हैज नॉट बीन रियली सेटल्ड, बट अब मैंने जैसे पहले बताया कि इवन 500-800 मिलीग्राम इज सफिशिएंट। इट इज द मैटर ऑफ हैबिट। सबसे पहले हमें अवेयरनेस करनी होगी कि हम जितना कम खाएं, क्योंकि एक बार टेस्ट बड्स को आदत पड़ जाती है तो डिफिकल्ट होता है। और इसको कम करने के लिए, सपोज अब एक बार आदत पड़ गई तो इट हैज टू बी लिटिल बाय लिटिल, स्मॉल इंक्रीमेंटल डिक्रीज, धीरे धीरे बहुत स्मॉल लेवल पे डिक्रीज करना, जैसे कि पापड़ को इरेज करना, सॉसेस को कम करना, बाहर के खाने को कम करना, नॉर्मल खाने में नॉर्मल से थोड़ा सा कम डालना। इस तरह से हमें शुरू करना होगा, क्योंकि बच्चे अभी दे डेवलप द हैबिट, तो हम जो उनको सिखाएंगे वही वो सीख जाएंगे। स्कूल्स में अगर कैंटीन्स में मोर हेल्दी फूड इज अवेलेबल एट अफोर्डेबल रेट्स, अगर हमें रेस्टोरेंट्स में अगर हमें सॉल्ट शेकर्स ना दिए जाएं, ऊपर सॉल्ट डालने की वो हमारे पास ऑप्शंस ना हो, टेबल पे अगर हमें सॉल्ट शेकर्स ना रखे जाएं, अगर हमें जो रेस्टोरेंट्स पे जो भी सॉल्ट है, जो भी प्रोडक्ट रखा है उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हो हाई इन सोडियम, so that the awareness comes, so that the warning comes, so that the उस समय जो हम भूल जाते हैं खाना खाते समय, हमें एक बार एक अवेयरनेस आ जाए कि नहीं, दिस विल बी हार्मफुल। ये सिर्फ अवेयरनेस से होगा, ग्रेजुअली लोगों को समझाने से होगा, सोशल मीडिया से होगा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे करने से होगा, तभी होगा कि जब लोगों को एक हैबिट बन जाएगी। और वंस इट विल बी द पार्ट ऑफ अ हैबिट इन द फैमिली, वी लेट अस नॉट वेट कि घर का एक मेंबर पहले ब्लड प्रेशर डेवलप करेगा तब हम लो सॉल्ट को अपनाएंगे। अगर हमारे घर का एक भी मेंबर अगर उस डिजीज से पीड़ित है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सब लोग धीरे 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 उसको एक नॉर्मल हैबिट की तरह से अप्लाई करें। बेटर देन क्योर, ये आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक और बहुत ही अहम सवाल जो मैंने आखिर के लिए रखा हुआ था, क्योंकि श्वेता, वाइट सॉल्ट हो गया, आयोडाइज सॉल्ट हो गया, काला नमक हो गया, सेंधा नमक हो गया, अलग अलग तरह के नमक होते हैं ना। अब सभी तरह के नमक का अधिक सेवन यहाँ पर हानिकारक हो सकता है, या इसमें से कुछ सेफ कैटेगरी भी है? बेसिकली जो होता है कि लाइक पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, जो आजकल इन ट्रेंड है कि लाइक बहुत मतलब बोला जा रहा है कि पिंक सॉल्ट इज हेल्दी, बट इट्स नॉट। अगर आप कंपेयर करो कि व्हाइट सॉल्ट, पिंक सॉल्ट एंड रॉक सॉल्ट में, तो पिंक सॉल्ट एंड रॉक सॉल्ट में अलग न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, लाइक पोटेशियम होता है उसमें, कैल्शियम होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, मैंगनीज होता है, मैग्नीशियम होता है, विच आर नॉट गुड फॉर, मतलब किडनी पेशेंट हो गया या जिनको सल्फर की एलर्जी है, उनके लिए वो गुड नहीं है, बिकॉज उसमें वो कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो आप अगर मतलब नॉर्मली अगर आप बोलोगे तो व्हाइट सॉल्ट इज द आइडियल आप जो यूज कर सकते हैं, बट ये नहीं है कि आपको पिंक सॉल्ट ही लेना है या फिर रॉक सॉल्ट लेना है, बिकॉज दोज आर जस्ट अ फैंसी, जो आजकल हम लोग बोल रहे हैं, इससे पहले भी ज्योति ने भी बोला, इवन मैडम भी बोल रहे थे कि जो फैंसी फूड्स आजकल के मतलब अर्बनाइजेशन की वजह से लाइक लोगों को इंस्टेंट कुकिंग समय के मेरे लिए पास बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन एक आखिरी सवाल ज्योति, आप 30 सेकंड में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। मौसम के हिसाब से क्या नमक का इंटेक भी बदलना चाहिए?
अगर देखिए समर्स में अगर हम बोले हमें स्वेटिंग ज्यादा हो रही है तो हम नमक ज्यादा ले लेंगे, तो वो नुकसान ही करेगा, वो फायदा नहीं करेगा। अगर हमारे, क्योंकि जैसे नेचुरली हम चीजें खा रहे हैं, सॉल्ट या हमारा सोडियम जो है हमारी बॉडी में जा रहा है आराम से, तो फ्लूइड लेते रहें समर्स में, ताकि हमें डिहाइड्रेशन नहीं हो। बिकॉज अगर जैसे कि श्वेता ने बताया कि हम व्हाइट सॉल्ट को ही फॉलो करें, पिंक सॉल्ट ले या अगर हम सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट की बात करें, उसमें पोटेशियम कंटेंट फिर ज्यादा हो जाता है। सो वी हैव टू सी, अगर किसी को ब्लड प्रेशर के साथ हार्ट प्रॉब्लम आपको है, किडनी इस्तेमाल प्रॉब्लम करना है, है और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको बहुत पसीना आ रहा है तो आपको बहुत ज्यादा नमक खाने की जरूरत है। अपने आप को आपको हाइड्रेटेड रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, शो पर आप आए और इतने बढ़िया टॉपिक पे आपने चर्चा की, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। लेकिन जाते जाते फटाफट आपको हम हमारे टिप्स दे देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको खाना बनाते समय ही कम नमक आपको डालना चाहिए। डाइनिंग टेबल से सॉल्ट बॉटल को आप तुरंत प्रभाव से हटा दें। नमक डालने वाली स्पून को छोटा कर दें। एक्स्ट्रा नमक की ज़रूरत पड़े तो नींबू से उसे रिप्लेस कर दें। सलाद में नमक की कमी यहाँ पर आप टमाटर से पूरी कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।